एडॉल्फ हिटलर दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले पुरुषों में से एक। कुछ अच्छे चरित्र लक्षण हैं। लोग हमेशा सफेद और काले रंग का मिश्रण होते हैं। किसी के पास ज्यादा रोशनी होती है तो किसी के पास ज्यादा अंधेरा। कहने की जरूरत नहीं है कि हिटलर दूसरे प्रकार का आदमी था। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण उनकी अनियंत्रित आक्रामकता और प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम पर क्रोध था। हिटलर की अच्छी बातें। हिटलर कम उम्र में अत्यधिक धूम्रपान करता था, लेकिन जर्मनी के चांसलर बनने के बाद से वे धूम्रपान के कट्टर विरोधी हो गए हैं। उसने सोचा कि सिगरेट पैसे बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करती। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाकर धूम्रपान विरोधी अभियान भी चलाया। हिटलर, जिसे आम लोगों के लिए बहुत कम दया थी, जो लाखों यहूदियों को खत्म करने में संकोच नहीं करता था, आश्चर्यजनक रूप से जानवरों के प्रति संवेदनशील था। वे उन पर किसी भी तरह के वैज्ञानिक प्रयोगों के सख्त खिलाफ थे और इसलिए नाजी पार्टी के सत्ता में आने के बाद देश में शोध कार्य के लिए जानवरों के विविसेक्शन यानी जानवरों के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह मछली और मांस को नहीं छूता। युद्ध के बाद हिटलर शाकाहार को जर्मनी की राष्ट्रीय नीति घोषित करना चाहता था। हिटलर के दो पसंदीदा कुत्ते ब्लोंडी और बेला थे। प्यारे ब्लोंडी को आत्महत्या करने से पहले हिटलर ने मार डाला था ताकि कुत्ते को उसके बिना न रहना पड़े। पुरानी कला के प्रशंसक हंस थोमा, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, लुकास क्रानाच दी एल्डर, जोहान्स वर्मियर आदि। हिटलर प्रसिद्ध जर्मन चित्रकारों का अंध प्रशंसक था। उनकी इच्छा इन महान चित्रकारों के सभी कार्यों के साथ एक संग्रहालय स्थापित करने की थी। राजनीति में आने से पहले हिटलर पेंटर बनना चाहता था। उन्होंने पेंटिंग का अध्ययन करने के लिए वियना स्कूल ऑफ आर्ट में भी 2 बार आवेदन किया। दोनों बार उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। वास्तव में हिटलर के फांसीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर राजनीति में प्रवेश करने का एक कारण एक चित्रकार के रूप में उसकी विफलता थी। पेंटिंग में रुचि के अलावा हिटलर को ओपेरा संगीत में भी असीमित रुचि थी। विशेष रूप से जर्मन थिएटर निर्देशक वैगन का ओपेरा लोहेंग्रेन उनका परम पसंदीदा था। हिटलर ने जर्मनी में अपना शासन स्थापित करने के तुरंत बाद सभी अंतर्राष्ट्रीय ऋणों को रद्द कर दिया, जर्मनी की अपनी मुद्रा पेश की और आम लोगों के लिए एक राष्ट्रीय आर्थिक परियोजना बनाई। उस परियोजना में उन्होंने विभिन्न उन्होंने बाढ़ नियंत्रण, नई सड़कों, पुलों, नहरों के निर्माण, बंदरगाहों के निर्माण, घरों और सरकारी कार्यालयों के पुनर्निर्माण जैसे मूलभूत कार्यों के कार्यान्वयन पर विचार किया। इस योजना में जर्मन सरकार आम लोगों को वेतन के रूप में लेबर ट्रेजरी सर्टिफिकेट प्रदान करती है। यह प्रमाण पत्र एक आम आदमी द्वारा सरकार को दिए गए श्रम या सामान का प्रमाण था। जब इन प्रमाण पत्रों के धारक इन प्रमाण पत्रों को मुद्रा के रूप में कहीं और उपयोग करते हैं। इस तरह कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए जर्मन जनता अपनी दयनीय स्थिति से बाहर निकली और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले गई। केवल 5 वर्षों में जर्मनी यूरोप के सबसे गरीब देश से सबसे अमीर देश बन गया। बेरोजगारी की समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई है। महंगाई रुकती है। हिटलर ने चतुराई से माल की मांग और आपूर्ति को एक साथ बढ़ाकर कीमतों को स्थिर रखा। संक्षेप में, जर्मनी उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक था, जब तक कि उसने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हथियारों का निर्माण शुरू नहीं किया। हिटलर के तहत जर्मन लोगों ने उस समय यूरोप में सबसे बड़ी निर्माण परियोजनाओं में से एक के रूप में राष्ट्रीय सड़क प्रणाली को देखा। जर्मनी के सबसे दूर के हिस्से इस सड़क से जुड़े हुए हैं।
पूरे देश में एक एकीकृत सड़क परिवहन प्रणाली विकसित की गई थी और यह सब हिटलर के दिमाग की उपज थी। धन्यवाद।